मैं सभी लोगों का मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर प्रभु की आराधना में आए। आज पहली बार जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करना चाहते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हम उनका स्वागत पहली बार को मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने रोहबोत की कलीसिया में आए हैं। हम सभी रोहबोत की कलीसिया आपका शुक्रगुजार करते हैं और आपका ऑनर करते हैं कि आपने आपका समय निकाल कर इस सभा में आए, इस प्रभु की कलीसिया में आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद करते इस सुबह के सुंदर समय में। सच में आज के चेहरों को देखकर मेरा मन बहुत ही आनंदित होता है। मैं जब जब आपको देखता हूँ सच में कि प्रभु ने कैसी सृष्टि की है, कैसी रचना की है, जो उसके प्रतिस्वरूप में हम सभी को बनाया है। और आज की सुबह में आपको यहाँ ले आया है। आप नहीं आए तो खुदा ने आपको यहाँ पर लेके आया है, इसलिए कि हम उसके मार्गों में आगे बढ़ते जाए। जैसे इसहाक को कहा आगे बढ़, तो वो आगे बढ़ते गए। शमूएल ने शाऊल को कहा आगे बढ़, आगे बढ़ता गया। हमारी हर एक आज हमारी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो परमेश्वर कहता है उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश। आज कई लोग अपनी नींद में से उठ नहीं पाए, आज की सुबह देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको वो दिन दिखाया है। हम उसका शुक्रगुजार करते हैं, हम उसको धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया है। परमेश्वर ने इसके लिए हमें बुलाया है कि हम उसको धन्यवाद कर सकें। आज तक हम लोगों को आज तक हम खुदा को मांगते आए। क्या आपने खुदा को कुछ दिया है? क्या क्या खुदा को दे सकते? परमेश्वर को आप क्या दे सकते? आपसे परमेश्वर क्या चाहते? क्या चाहते? आप हमेशा खुदा से मांगते हैं। हर दिन, हर वक्त, हर समय में हमारा केवल एक ही रट रहती है, परमेश्वर मुझको ये दे 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 दे। लेकिन आप क्या देते हो खुदा को? और आप क्या दे सकते? आप इस सुबह के सुंदर समय में आप क्या दे सकते? क्या दे सकते? आपके पास देने के लिए क्या है खुदा के पास? खुदा केवल आराधना चाहते। आराधना ऐसा है कि हम उसको देते हैं, हम उसको स्तुति धन्यवाद देते, हम नाचते हुए गाते। आज आप भले यहाँ पर चर्च पे हो, लेकिन आधे लोग का दिमाग, आधे लोग की सोच सब बाहर है, चर्च के बाहर। आज आप यहाँ पर आए हो, मैं कहना चाहता हूँ अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर के भवन में लाए। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लाया है तो कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर आपको बताएगा। कहने वाले हम नहीं, पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप जो स्थिति से आए हैं, परमेश्वर वही स्थिति से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप जो समस्या से आए हो उसका हल लेकर परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर हर्ष से आज बात करे। मैं कहना चाहता हूं आपको कि आपके दिलों को अपने जगह पर लाए, अपने मनों को उस भवन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में लाए। आप यहाँ पर आए हो, अगर आपका मन कहीं भटक रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके मन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। मैं इस पहला शमूएल 10:3 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। आप पढ़े मेरे लिए। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे
और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु ये होगा। यस, क्या कहा शमूएल ने? शमूएल से कहा तो आगे बढ़े। आज सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर आपसे ये कहता है कि आपको परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे शाऊल को कहा कि तू आगे बढ़ेगा तो वहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? हाँ, फेवर मिलेगा। आप आगे बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर ने आज यहाँ पर बुलाया। आपकी स्थिति कहीं जगह पर थम गई है तो परमेश्वर कहता है आज की सुबह के समय में कि उठ, आगे बढ़, आपको कुछ तो मिलने वाला है। आपको कहता है इस समय में कि परमेश्वर बोलता है आपकी मरी हुई स्थिति अगर थम गई है तो आज वो स्थिति जिंदा करने के लिए परमेश्वर कहता है उठ, खड़ा हो और आगे बढ़। जैसे शाऊल को कहा कि जा आगे बढ़, आगे बढ़ते समय में क्या मिलेगा तुझे? 3 बकरे के 3 बच्चे, 3 रोटी। ये बलिदान को दर्शाता है कि क्या परमेश्वर देने जा रहा है? 3 बकरी के बच्चे, मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है जो बलिदान उसने हमारे लिए किया। जब आदम की वाटिका में जो पाप हो गया तो वो वस्त्र को, वो बलिदान होकर वो चमड़ी के वस्त्र को दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, और वो उस रोटी को दर्शाता है। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। और दाख मधु जो है, जो बलिदान जब किया जाता था तो उसके ऊपर वो डाला करता था, उससे धुआं उठता था, परमेश्वर से खुश होता था, है ना। परमेश्वर आपको आगे आगे चलकर आपको अच्छी अच्छी चीजों को देने वाला है। ये सुबह है जो आपको उठकर खड़ा होने का, आपको आगे बढ़ने का। प्रभु चाहता है कि उसकी आत्मा में हम आगे बढ़ते जाए। जब उसकी आत्मा में हम आगे बढ़ते जाए, कई लोग अपनी स्थिति को देखकर अपनी आत्मा में बैठ जाते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। अपना हमारी स्थिति, हमारी परेशानियों में कि क्या सच में मैं इसमें से उठ सकता हूं, क्या मैं इसमें से खड़ा रह सकता हूं? परमेश्वर कहता है हाँ। परमेश्वर हर स्थिति में, हर समस्या में कहता है कि तू उठ और आगे बढ़ जा। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 1 और 2 पे पढ़ने के समय में इसहाक कैसे आगे बढ़ा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। इसलिए इसहाक गरार की फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। यस, क्या बोलता है परमेश्वर? मैं यहाँ पर आपको 5 जगह के बारे में बताऊंगा, जो 5 जगह में परमेश्वर ने उसको कैसे आशीष दी। देखो, एक जगह पे आपको उसको परेशानियां भी हुई और एक जगह पे उसको आशीष भी मिली। एक जगह पर परेशानियां भी होती रही और एक जगह पर आशीष। कोई एक जगह पर रुका नहीं। जहां जहां परेशानी हुई उस जगह पर परमेश्वर ने उसे आशीषित भी करते गए। अब्राहम ने जैसा किया वैसा ही इसहाक वैसे करते करते आया। जब हम पाप होने के नाते हमारे बच्चे भी ऐसे ही किया करते। हम पेरेंट्स होने के नाते जो हमारे अंदर है वही बच्चे क्या करते। जैसे अब्राहम ने उस समय में किया, इसहाक भी वही चाल चल रहा था। अब्राहम ने एक समय में कहा सारा मेरी बहन है, और इसहाक भी यही कहता है कि रेबेका मेरी बहन। कई बार हम पिता होने के नाते हमारे बच्चे भी जैसे हम चाल चलते हैं, जैसे गुण हमारे अंदर रहते हैं वही गुण वो हमारे बच्चों में भी आते है ना, बरोबर है। जैसे हम किसको देखकर बड़े होते हैं? माँ बाप को देखकर बड़े होते हैं। अब्राहम ने क्या किया था? जब सारा गया था तो अबीमेलेक के सामने क्या कहा कि ये मेरी बहन है। इसहाक यहाँ पर क्या कहता है? देखिए, कहता है हाँ, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबेका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है ना। मतलब जैसा अब्राहम ने किया वैसा इसहाक भी करा। हम जब जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वही करेंगे। तो हमें अच्छी चीजों को
हमारे बच्चों के सामने रखना। जैसा हम करेंगे वही नक्शे कदम पर हमारे बच्चे चलेंगे। अब्राहम ने जो किया वही ईसाक करा था। जो गरार गरार में क्या कितना कितना सही है यहाँ पर, गरार में रहा। गरार में रहते समय में क्या किया परमेश्वर ने वहां पर उसको, लोगों ने क्या किया। उत्पत्ति 26 अध्याय 14-15 क्या बोलता है? जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल हाँ, और बहुत से दास दासियां हुई तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। डाह करने लगे। क्या करने लगे? जैसा आपकी आशीषें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। आपके बैरी आपका आपका क्या करने लग जाएंगे? आपका द्वेष करने लग जाएंगे, आपको घेर करने लग जाएंगे आपके दुश्मन। अरे ये तो ऐसा बढ़ रहा है, अरे इतने परेशानियों में भी इसको परमेश्वर आशीष दे रहा है, अरे कैसा बढ़ रहा है, इसके गाय बैल भेड़ बकरियां बढ़, इसका बिजनेस बढ़ रहा है। जितना आपका आशीष होगा उतने आपके बैरी खड़े हो जाएंगे, आपके बारे में लोग बातें करने लग जाएंगे, आपके पास आपके लिए आपको कैसे गिरना है वो देखने की कोशिश हो, वो कट रचने की वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे। हमेशा आपके इर्द गिर्द में वो पॉइंट ढूंढते रहेंगे कि इसको कैसे गिराया जाए, उसको कैसे गिराया जाए। लेकिन ईसाक जो है रुका नहीं, हर एक परिस्थिति में वो जो बढ़ता गया तो उसके सामने हर एक परेशानी आई, हर एक समस्या आई, लेकिन हर एक समस्या में परमेश्वर क्या करते गया, उसको बढ़ाते गया। क्या करते गया, वहां पर जाके वहां से हटा नहीं आगे, तो आगे चल के क्या बोलता है वहां पर, उसको उसने जो कुआं खोदा, कुआं खोदने उसका क्या नाम रखा गया उसका, ऐसे जो कुआं खोदा तो गरार के लोगों ने, गरार के वो भेड़ बकरियां चराने वाले थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? एक हटा नहीं, एक समस्या हटी नहीं, आशीष आने लग गई कि दूसरे लोग आकर आपको क्या करेंगे, परेशानी करेंगे। आप यहां से हटते हैं दूसरे जगह जाते हैं, वहां पर ब्लेसिंग्स मिलती है, लोग वहां पे आ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तो डर मत, तू यहां वहां मत था, मैं तेरा परमेश्वर था। क्या बोलता है? तू यहां वहां मत था, मैं तेरा परमेश्वर। वो डटे रहा, वो चलते रहा चलते रहा चलते रहा, आगे आगे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहा। आज मैं बोलता हूं आपके जीवन में बहुत सारी समस्या, कई लोग स्वार्थ के लिए आपके साथ में रहेंगे। जब तक बहुत खतरनाक होते हैं लोग, इतने खतरनाक होते हैं, आप जब तक आपके पास सब कुछ है आपके साथ साथ रहेंगे। यदि वो क्या चाहते हैं, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे जैसे मैं जो बोलूंगा वैसे लोग करने चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सोच के साथ में रहता है कि मैं जिसके साथ में रहता हूं, जैसा मैं बोलूंगा वैसे उसने करना चाहिए, जैसे उसने रहना चाहिए। अगर यदि हम उसकी बात को ना माने तो वो क्या हो जाता है, आपका बैरी हो जाता है, आपका दुश्मन होने लग जाता है। लेकिन इसहाक ने किसी की ना सुनते हुए परमेश्वर की बातों को सुनते सुनते आगे आगे बढ़ता गया। कई लोग आपके जीवन में आते रहे, आपके साथ में रहे, जब तक आप उनके मन की बातों को सुनेंगे, आप जैसा बोले वो जैसा बोलेंगे आप वैसा करते रहोगे, वो आपके साथ साथ रहेंगे। यदि एक भी बात उनके विरुद्ध में हो जाती है तो वो आपके बैरी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको एक अलग स्वभाव दिया, परमेश्वर ने आपके अंदर वो स्वभाव रखा, जैसा खुदा है वैसा आपको बनाया है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें। भले आपका दुश्मन आपके साथ में, आपका बैरी आपके साथ में डाह करता हो, द्वेष करता हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा उनसे प्यार। यदि हम उनके साथ में, जो हमारे साथ में वैसा करें, अगर हम लोग भी उनके साथ में वैसा करने लगे, उस पर और हमें फर्क है। आप एक दूसरे को क्षमा करें, आप एक दूसरे को प्रेम करें,
एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को कभी भी नीचा और ऊंचा ना समझे। परमेश्वर ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। यदि आपके साथ में जाने अनजाने में कुछ गलती होती है तो उसे क्षमा करना सीखिए, क्षमा कीजिए। यदि आप लोगों को क्षमा करेंगे तो लोग भी आपको क्षमा करेंगे। गलती हर एक से होती है, हर एक से गुनाह होता है, गलतियां होती है, गलतियां सुधरने के लिए होती है, गलतियां क्षमा करने के लिए, आदर बनाती। परमेश्वर कहता है एक दूसरे की सहन लो, लेकिन हम सहना नहीं चाहते, हम गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम उनसे बढ़कर, अरे उसने मेरे साथ में ऐसा किया, अरे उसने मेरे साथ में वैसा किया। परमेश्वर कहता है क्षमा। क्या आप एक दूसरे को क्षमा करना चाहते हैं? क्या आप एक दूसरे की गलती मानना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप क्षमा करें। परमेश्वर आपको आगे बढ़कर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीर्वाद करना चाहता है। आप एक बार क्षमा करके तो देखो, आप एक बार आदर तो देकर देखो, आप एक बार प्रेम तो करके देखिए। परमेश्वर आपसे गले लगाकर आपको कैसे, आपको बाहों में उठाकर आपको बढ़ा। परमेश्वर सच में आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसे लोगों से आप प्रेम कीजिए। जो नहीं क्षमा करता है फिर भी आप उसके पास जाइए, फिर से उससे बात कीजिए। वो जरूरी है परमेश्वर उसका हृदय चेंज करे, हृदय बदली करे। हम अपना काम न छोड़े। 7 के 70 बार उसको क्या करते रहिए, क्षमा करते रहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते कि वो क्षमा करना ही नहीं चाहते। नहीं, उसने किया है, उसने गुनाह किया, नहीं ऐसा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह से भी बढ़कर हम वो जजिंग करना चाहते हैं। हम हाकिम बनना चाहते हैं, लोगों के ऊपर क्या करना चाहते हैं, न्याय बनना चाहते हैं, लोगों को जज करना चाहते हैं। ऐसा चाहते कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हमें उन पर हाकिम ठहरा है। मैं कहना चाहता हूं आप एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की सहन लो, एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। फिर वो जाता है सितना में 29 का अपना 20 पढ़िए, 20 क्या बोलता है वहां पर। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के साथ के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। हर एक समस्या आपके जीवन में इस इसहाक के जैसा हर एक दिन में आपके पास में उस समस्या है। परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करता है जो परमेश्वर के मन के जैसा काम करते हैं। इसहाक कभी भी रुका नहीं। अगर लोगों ने उसके साथ में बलवा किया तो उनको वहीं पर छोड़कर आया और वो अपने गुस्से को लेकर बैठाने की, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे साथ में बलवा किया, मैंने इतनी मेहनत की और मेरे साथ में ये लोग ने ऐसा किया, वो लेकर नहीं बैठ। उसने उसको छोड़ दिया, उसको सारे चीजों को, वो ब्लेसिंग्स को उसने छोड़ दिया, आगे छोड़ दिया। जितने ब्लेसिंग्स आप छोड़ दोगे परमेश्वर उसने और उसके दुगने ब्लेसिंग्स को आपको आगे आगे देते जाएगा। वो सितना में गया, उधर आके भी आगे क्या क्या किया वहां पर, तब उसने खुदवाया और क्या किया उन्होंने, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। गरार में गया, गरार से कहा गया
ऐसे गया और सितरा गया। ऐसे 3 बार परमेश्वर वो क्या किया, परमेश्वर से चित्कारा। उसने कोई भी जिसने उसके साथ में विधर्म किया है, उसके साथ में बलवा किया है, उनके साथ में तो जो कमाया हुआ था छीन लिया, फिर भी उसने क्या किया, उनको क्या किया, माफ कर दिया और छोड़ दिया वहीं पर। आपके साथ में भी लोगों ने कई बार ऐसा काम किया होगा, जो आपके आशीष को छीना होगा, जो आपने कमाया होगा, कई लोगों ने उसका फायदा उठाया, आपसे छीन लिया होगा आपके आशीषों को। शैतान ने आपके जीवन में कई बीमारियां लाई होगी, कई समस्याएं लाई होगी। आपकी जब जब आशीषें बढ़ती होगी, शैतान वहां पर आपसे छीनता गया होगा, लेकिन आप रुके नहीं। यह गया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरे और भी प्रतिफल रखा है। वो गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आखिर में रोबत में गया। तो रोबत में क्या किया, वहां पर झगड़ा नहीं हुआ। परमेश्वर इन लोगों को क्या करेगा, जो आपके साथ में किया है उनको ऐसे हटा देगा, ऐसे हटा देगा कि फिर से आपके पास में नहीं आ पाए। यदि आप उस जगह पर होते तो आप क्या कहते, अरे मैंने इतने सालों से मैंने मेरी कमाई को रखा है, मैंने इतने सालों से मेरा खून पसीना एक किया है, मैंने इतने सालों से मेरे बच्चों बाल बच्चों के लिए कमाया हुआ है, सारे धन संपत्ति क्या मैं ऐसे दे दूं, मैंने मेरा खून पसीना, मेरी सारी उम्र मेरी कमाई में चली गई, क्या मैं ऐसे छोड़ दूं? छोड़ना पड़े। यदि आप छोड़ोगे तो आपको रोबोट मिलेगा, वहां पर कोई भी आपके साथ में बलवा करने वाला ना होगा। रोबोट का मतलब क्या है, आपके जरिए अनेक लोग क्या होंगे, आशीर्वादित होंगे, फूले फलेंगे। जो लोग आपके पास में से छीन लिए गए हैं, जिन लोगों ने आपका सब कुछ छीना है, जो लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, जिन लोगों ने आपको नकारा है, जिन लोगों ने आपको निकम्मा ठहरा है, वही लोग आपके पास में आएंगे कि हमने तुम्हारे साथ में जो किया है, आप हमारे साथ में वैसा ना करें। जब रोबोट में आया तो देखा कि वो क्या कर रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। तो वहां से क्या क्या, तभी उसको उसमें से क्या नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। ऐसा वहीं पर रुका नहीं रहा, वो ब्लेसिंग्स में भी आगे बढ़ता गया। वो क्या किया, वो समस्याओं में भी आगे बढ़ता गया, ब्लेसिंग्स में भी आगे बढ़ता गया, वही वहां पर रुका नहीं। कई बार हम रुक जाते, कई बार हम थम जाते, कई बार हमारी बीमारी हो गई, ओ जाने दो, आज मैं उठ नहीं पा रहा, मैं चर्च नहीं जा पा रहा, ओ मैं आज काम पे नहीं जाऊं, ओ आज मैं यहां पर नहीं जाऊं, ओ मीटिंग में नहीं जाऊंगा। समस्याएं को देखकर आप बैठ जाते। परमेश्वर आपको देने के लिए, परमेश्वर आपको सारे आशीष देने के लिए, लेकिन आप उठना ही नहीं चाहते, आप बढ़ना ही नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है, आज आपसे कहता है कि आप उठो और खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, मैं आपके लिए बहुत सारे आशीष को देने को। आपके जैसे 3 बार इसकी आशीष रोकी और फिर भी ये रुका नहीं रहा। मैं आपको कहता हूं, आपके जीवन में भी कई समस्या आई होगी, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप उस समस्या को छोड़ दें और आप रहोबत में आए। और आप रहोबत में, मैं कहना चाहूंगा कि आप आज रहोबत में, कि आप फूलेंगे फलेंगे इस देश में, आप इस देश में फूले फलेंगे और किसके अधिकारी होंगे, आशीषों के अधिकारी होंगे। आप उस बात को देखोगे आने वाले दिन में। आप छोड़ दो आपके मनों को, आपके टूटे हुए दिल को परमेश्वर देखता, आपकी समस्या को परमेश्वर देखता, और आगे बढ़ेंगे। वहां से वह बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा।
और तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। वहां पर जाते समय में जो लोगों ने उनको तकलीफें दी थी, जिन लोगों ने उनको इसहाक को उधर से भगा दिया था कि नहीं तू यहाँ पर तू फल रहा है, तू बढ़ रहा है। कई लोग आपके साथ में ऐसा करेंगे कि आपकी जब आशीष बढ़ती रहेगी, आप उनसे देखा नहीं जाएगा। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका धन दौलत बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेगी, आपके वस्त्र देखेंगे, आपके घर बढ़ेंगे, आत्मिक आशीषों में बढ़ेंगे। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग बीमारियों से ठीक हो जाएंगे, उनकी समस्याएं ठीक हो जाएगी। लोग देख नहीं पाएंगे, लोग बोलेंगे नहीं ये हमारे लिए घातक है, लोग आपको भगाने की कोशिश करेंगे। तभी आप डरना नहीं। इसको जैसे इसहाक को वहां से बोला तू यहां से चला जा, तू हमारे लिए क्या है, तो हमसे कई गुना आगे बढ़ रहा है। कई लोग आप जिस कम्युनिटी में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, वहां पर के लोगों के से भी बढ़कर आपकी आशीष जब होने लगती है तो लोग आपका द्वेष करने लग जाते, लोग आपके पीछे लगने लग जाते कि ये छोटा व्यक्ति कैसे हमारे आगे जा सकता है, ये लोग कैसे हमारे आगे जा सकते हैं, ये कैसे इनको इतनी आशीष मिल सकती है। तो आपको क्या करने लगेंगे, आपके विरुद्ध में कट रचने चालू करेंगे, आपके विरुद्ध में तो प्लानिंग करना चालू करेंगे कि ये कैसे यहां से निकल जाए और आपको भगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बार हमको वहां से जाना भी पड़ेगा, लेकिन वो दिन आ रहा है, वो बेर्शेबा का दिन आ रहा है, जब आप बेर्शेबा में जाओगे तो वहां के लोग आएंगे कि सच में भाई मुझे क्षमा करो, मैंने जो आपके साथ में किया है, बहुत दुर्व्यवहार किया, बहुत बुरा किया है, तो मैंने आपको बहुत काम पर तकलीफ दी है, तो मैंने आपके हर समस्या में तकलीफ दी है, ओ तू हमें क्षमा कर, जैसा तू हमने तेरे साथ में किया है आप तो हमारे साथ में ना करे। ओ हालेलुया, ओ पप्पाए, ओ हमारे तुम्हारे साथ में किया, हमें ऐसा ना करे। ओ हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, हमने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, तुम हमारे साथ में ऐसा ना करो। ओ तुम्हारे बिस्तर को हमने गिराना चाहा, ओ तुम हमारे बिस्तर को ना गिराओ। ओ तुमने हमारे साथ में ओ आशीष दी, हमने भले तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन तुम हमें तकलीफ ना दो। जो ब्लेसिंग तुमने दिए है वो ब्लेसिंग साथ हम कैरी कर रहे हैं, वही आशीर्वाद आपके पास में जो है, लोग आपके पास में आएंगे, आपके पास में दुआ करने आएंगे। ओ भाई मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, ओ मेरे लिए दुआ करो, ओ मेरे घर में आओगे क्या, मेरे लिए प्रार्थना करोगे क्या, ओ मेरे बच्चों को ठीक नहीं है क्या, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे क्या। वही लोग जो लोगों ने आपको दुत्कारा है, जिन लोगों ने आपको भगाया है, जिन लोगों ने आपको मारा है, जिन लोगों ने आपको कूटा है, वही लोग आएंगे आपके पास में दुआ करने के लिए। क्या सच में क्या आप मुझको माफ करोगे क्या, आप हमारे साथ में ऐसा ना करें। परमेश्वर आपको वो आशीष देगा। जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, जिन लोगों ने आपको नकारा है, आपको परमेश्वर उनके सामने कुछ नहीं तो मस्त ठहराएगा। परमेश्वर आपको उनके सामने ऊंचा कराएगा, उन्हीं लोगों को आपके पास में लेके आएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपको आपके दिलों को जानता, आपके तकलीफों को जानता है। आज आप जो स्थिति में आई है, आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, आपके समस्या को देखा। आज आपके आंसू किसी को नहीं दिखा पा रहे, आपके दुख किसी को नहीं दिखा पा रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है उठ, आगे बढ़, तेरे लिए मैंने आशीष रखी, तेरे लिए मैंने आशीष रखी। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते। ये समस्या आपको रोकेगी, ये तकलीफ आपको रोकेगी, ये बीमारी आपको रोकेगी, लेकिन कहता है मेरा प्रभु कहता है तो उठ, मैं तेरे टखनों में बदलूंगा, मैं तेरे घुटनों में बदल दूंगा, मैं तेरे पैरों को हिलने के समान करूंगा। ओ तू मेरे लिए दौड़ेगा, ओ तू मेरे लिए दौड़ेगी, और मैंने तेरे लिए आशीषों को रखा हुआ है। परमेश्वर आपको बेर्शेबा में लेके जाएगा। वहां बेर्शेबा में वही लोग आपके पास,
मैं कहना चाहूंगा, पुरानी बातों को भूल जाइए। जो आपके साथ में किया है, लोगों ने आपके साथ में किया है, आज ये समय है अपने आप को खाली करने का, वो कड़वाहट को निकालने का, वो द्वेष को निकालने का। इस समय है आगे बढ़ने का। परमेश्वर कहता है, उठ, आगे बढ़, मैं तुझे आशीर्वाद करना चाहता हूं। उठ, खड़ा हो जा, मैं तेरे को ऊंचा करने वाला हूं। परमेश्वर प्यार करता है। आज आपके दिल में से सारे कड़वाहट को निकालो, सारी द्वेष भावना को निकालो, सारे पापों को निकालो। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कई लोग बाइबल में हम देखने जाते हैं, कई बार हम एक में वचन पढ़ना चाहूंगा, गिनती का 32 अध्याय, इसका पहला वचन पढ़ना चाहूंगा। 32 गिनती 32 एक पढ़ेंगे। और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वो पशुओं के योग्य देश है। हाँ, क्या किया? योग्य देश। क्या लिखा है? पशुओं के योग्य देश। कई बाइबल में हमने देखा, कई लोगों ने आंखों से देखकर पीछे हट गए, उस पाप में नहीं पड़े। लेकिन बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा और पाप में पड़ गए। आपको मैं आपके सामने उन लोगों को रखना चाहता हूं, और आपको मैं होशियार करना चाहता हूं कि आप किस तरीके के लोग होना चाहते हैं। कई लोगों ने अपने लोगों आंखों को देखकर पीछे हट गए कि हम पाप में ना पड़े। हवा ने फल को देखा और वो पाप में पड़ गए। उसी आगे में बढ़ते जाएंगे तो लोत ने हरियाली को देखा, उत्तरी भाग को देखा, और उसने उस भाग को पाया, उसके परिवार का उसने नाश करा के दे दिया। उसने सारी बर्बादी को अपने हाथ में ले लिया। शिमशोन को देखने जाएंगे तो उसने दलीला के प्रेम में पड़कर अपने आप को नाश करा लिया, अपने आप को ये कर लिया। कई लोग हैं जिन्होंने ये सारे लेसन्स को देखा लेकिन पाप में नहीं पड़े, आगे नहीं। यूसुफ हमारे पास उदाहरण है, अच्छा उदाहरण। मूसा ने कहा, क्या कहा मालूम है? मैं तेरे, क्या कहा? मैं तेरे मूसा ने को देखते कहा, उसने कहा मैं तेरे महिमा को देखना चाहता हूं। आप कितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? कितने लोग आप परमेश्वर के महिमा, क्या आप हरियाली को लेना चाहते हैं? क्या उस फल को खाना चाहते हैं? क्या कई लोग हैं जो दलीला के प्रेम में पड़ना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो दलीला के प्रेम में पड़ना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो हरियाली जो परमेश्वर ने नहीं रखी है उसको देखकर उनके आगे आगे जाना चाहते हैं? क्या उस फल को तोड़ना चाहते हैं जो परमेश्वर ने कहा इसको छूना नहीं? क्या उस मूसा की तरह या उस यूसुफ की तरह आप बनना चाहते हैं जो देखकर भी, सारा वर्चस्व देखकर, सारी शोहरत देखकर उन्होंने अपने आप को पाप में न जाने दिया, अपने कदम को एक कदम पीछे हटा दिया और वो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आगे बढ़ते। मूसा ने उन चीजों को नहीं माना, परमेश्वर को महिमा को माना। क्या आप उस महिमा को देखना चाहोगे? क्या उस लोग की तरह या हवा की तरह या फिर उस शिमशोन की तरह आप बनना चाहते? आपके पास चुनाव है, आप इस समय में पश्चाताप करें। मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपकी स्थिति मरी क्यों ना, मैं आपको इस समय में कहना चाहूंगा कि आपके सारे गंदे पापों को निकाल दे, आपके साथ में जो दुर्व्यवहार किया उसको निकाल दे और आगे बढ़े। परमेश्वर
आपके लिए बड़े आशीर्वाद को रखा। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा। आपकी आंखों की पट्टियों को निकाल दे, आपके ऊपर जो चश्मा लगाया हुआ है दुनिया का वो निकाल दे, आत्मिक आंखों को खोले कि परमेश्वर, आत्मिक आंखों से देखिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स, परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कामों को किया है, वो उसको स्मरण कीजिए कि परमेश्वर सच में तो भला है। मेरी स्थिति मरी हुई थी, मेरा स्थिति एकदम प्रॉब्लम्स में था और लोगों ने मुझे नकार दिया था, लोगों ने मुझे धुतकार दिया था, परंतु राजा तूने मेरा हाथ थाम कर मुझे खड़ा किया। परमेश्वर, मैं उसको याद करता हूँ, वो तेरे ब्लेसिंग्स को याद करता हूँ। मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर शाऊल को, शमूएल ने कहा कि उठ आगे बढ़, तो तुझे वहां पर बकरे और दाख मधु और रोटी मिलेगी। परमेश्वर ने तेरे को दर्शाता, परमेश्वर यीशु मसीह तुझको दर्शाता, तो जीवन की रोटी परमेश्वर, वो दाख मधु है परमेश्वर, जो परमेश्वर जब हम वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर से दुआ उठता है, उसके तेरी सुगंध उसके साथ में परमेश्वर तू खुश होता है। परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कर। ये समय है अपने आप को जांचने कि मैंने कि सच में कुछ गुनाह करके परमेश्वर की ओर से फिर तो नहीं कर, क्या मैंने किसी को क्षमा नहीं किया? क्षमा कर, क्षमा कर। मुझको लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं उस तलवार को निकालता, उस समस्या को निकालता। परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर रोगों से बेर्शेबा में आने चाहता हूँ। परमेश्वर मुझको रोगों से बेर्शेबा में आने का, परमेश्वर उन लोगों को आपके पास में भेजे जिन लोगों ने आपके सामने बर्बाद किया। परमेश्वर उससे कई गुना आपको बढ़ाए। मैं कहना चाहता हूँ अपने आप को तैयार कर, अपने आप परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु जो भी कुछ हुआ परमेश्वर मैं आज यही पर छोड़कर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर जो कुछ मेरे साथ में किया मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूँ। जो लोगों ने मेरे साथ में अन्याय किया है मैं यही पर छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तूने मेरे लिए आगे आशीष को रखा, मैं उस आशीष को लेना चाहता हूँ। प्रभु तू महान परमेश्वर, तूने उस बलिदान को मेरे लिए दिया, जैसे शाऊल के परमेश्वर तूने रखा, और जो वो बेथेल में रोटी के घर में जो परमेश्वर का आराधना का घर था, परमेश्वर का घर कहलाता बेथेल, वो जो जगह बेथेल थी परमेश्वर और आराधना करने जा रहा था परमेश्वर, उस बलिदान को दर्शाता। उस बलिदान को मैं तेरे पास में लेके आना चाहता हूँ। उस रोटी को परमेश्वर, उस दाख मधु को प्रभु मैं तेरे पास में लेके आना चाहता हूँ। परमेश्वर, परमेश्वर उस बकरे को परमेश्वर हमारे लिए बलिदान तूने, परमेश्वर हमारी नंगाई छुपाने के लिए परमेश्वर तेरे वस्त्र राजा तूने उतारा, तूने परमेश्वर राजा तो वो रोटी परमेश्वर तो हमारे लिए तोड़ी गई। परमेश्वर वो रोटी तू है परमेश्वर, वो दाख मधु भी तू है परमेश्वर। परमेश्वर उस बलिदान को हम स्मरण करते हैं। आज उस आशीष के हम वारिस होना चाहते हैं, उस बेर्शेबा में जाकर हम रहना चाहते, बसना चाहते परमेश्वर, ताकि वही लोग तेरे पास में हमारे आशीषों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर वो लोग हमारे पास में आए और तुझको जानने पाए। वाकई में परमेश्वर प्रभु जी और तूने दिखाया, वो लोगों ने कहा है वहां पर कि सच में यहोवा का हाथ तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर वही यहोवा का हाथ आज हमारे ऊपर है, वही यीशु मसीह का हाथ हमारे ऊपर है। आज हम अपने आप को रिक्त करें, हम हमारे जो लोगों ने हमारे साथ में क्या यही पर छोड़ क्षमा करें। आइए अपने आप को दें, अपने आप को बंद करें, अपने आप को बंद करें और परमेश्वर ऐसे सिद्धमा में जो प्रभु मैंने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु जी मैं रोबोट में आया, प्रभु मैं रोबोट में आया,
प्रभु जी मैं यहाँ पर फूलों का फलों का परमेश्वर तो रोबोट में मुझे लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस रोबोट में परमेश्वर की तू राजा इस रोबोट में मुझे लिया है। परमेश्वर इस रोबोट में मैं चुपचाप नहीं बैठना चाहता, मैं रोबोट में तृप्त नहीं। परमेश्वर मुझे बेरशेबा में जाना है। परमेश्वर मुझे बेरशेबा में जाना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर मेरी आशीषों को देखकर कई लोग आए, कई लोग परमेश्वर की आशीषों को देखकर तेरे छत्र छाया में आए। वो बेरशेबा में आए तेरे आशीर्वाद को लेकर, वो जानने के लिए कि कैसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, वो लोग जानने पर परमेश्वर मुझे तू बेरशेबा मैं अपने आप को दया करता हूँ, मुझे क्षमा कर सारे अनुभव मेरे सारे पापों को क्षमा कर मुझे संभाला मेरे सारे पापों को क्षमा कर सारे मार्ग को यीशु के नाम से